जनवरी महीने पर GS10 या C10 सलोनी को यदि आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसीलिए इस वैरायटी को लगाएं, 60 दिन में तैयार हो जाएगी। यह दोनों खाद देने से पीलापन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यह इल्ली फली को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, इसके लिए यह कीटनाशक बहुत ही अच्छा काम करती है। इस किस्म का उत्पादन आप 60 क्विंटल तक निकाल सकते हैं और आप चमक देख सकते हैं, बढ़वार देख सकते हैं, फसल की एक अलग लेवल की देखने के लिए मिल रही है। फूलों की संख्या कम आए या मौसम का तनाव ज़्यादा देखने के लिए मिले तो सिलिकॉन प्लस अमीनो एसिड हमारी फसल पर जान डाल देगी। अभी रेट भले मीडियम चल रहे हों, लेकिन आने वाले 60 दिन बाद 40 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार। आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मटर की खेती, लेट मटर की बुआई। यदि आप लेट मटर की खेती इस समय दोस्तों सर्दियों में करेंगे, पछेती मटर से बहुत अच्छा रेट देखने के लिए मिलता है। अभी जनवरी और जनवरी अंत तक यदि आप बुआई करेंगे तो इस समय खेती करने पर फरवरी अंत तक बहुत ही बढ़िया रेट देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर किसानों ने मटर के बाद गेहूं, उड़द, चना, धनिया या फिर सब्जी लगा रखी हैं। आगामी 15 दिन बाद लगभग 80% मटर की जो आवकें हैं वो बंद हो जाएंगी और किसान लेट जो बुआई करेंगे तो उनको अच्छे भाव देखने के लिए मिलेंगे। इस समय आपको कौन सी किस्म लगानी चाहिए? इस समय दोस्तों AP3 या M7 मटर को आप लगा सकते हैं। AP3 जो वैरायटी है वो बढ़िया सीड सिलेक्शन माना जाएगा। इस समय AP3 60 दिन में तैयार होने वाली किस्में हैं और 6 से 8 दानों की संख्या एक फल्ली पर देखने के लिए मिलती है। 1 एकड़ में आपको 80 किलोग्राम सीड्स की बुआई करनी पड़ेगी। AP3 यदि इस समय लगाएंगे तो जो समय है वो 60-62 दिन में एकदम तैयार हो जाएगी यह किस्म। बीज उपचार ज़रूर करें। इसका कारण है विल्ट, जो काफ़ी बड़ी समस्या है, विल्ट आता है, जड़ गलन, रूट रॉट। तो देखिए, यदि आप बीज उपचार करेंगे तो फसल में एक अलग प्रकार की ग्रीननेस देखने के लिए मिलेगी, रूट रॉट की समस्या नहीं आएगी, सूखने की समस्या से भी काफ़ी हद तक कंट्रोल मिलने वाला है। बीज उपचार के लिए आपको पायराक्लोस्ट्रोबिन और थायोफेनिड मिथाइल का जो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे झेलोरा BASF कंपनी की 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार कर सकते हैं। या फिर झेलोरा नहीं मिल रही है तो फिर पेनफ्लूफेन ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन FS फॉर्म में जो आती है, बायर कंपनी की एबल गोल्ड एक्सटेंड जो फंगिसाइड आती है, 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को आप उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार करने से 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 रुपये के आसपास का खर्च आता है, लेकिन आपको जो रिजल्ट हैं वो कई हज़ारों में देखने के लिए मिलते हैं। फसल में एक अलग प्रकार की ग्रीननेस देखने के लिए मिलती है। बाकी आप अंतर, हमने डेमो लिया है दोनों खेतों में, आप देख सकते हैं कि जो अंतर है वो साफ देखने के लिए मिल रहा है। दोनों खेतों में जिस मटर का हमने सीड्स ट्रीटमेंट किया था, उस खेत पर जो चमक है, जो ग्रीननेस है, वो एक अलग प्रकार की देखने के लिए मिल रही है। तो बीज उपचार आपको ज़रूर करना चाहिए किसी अच्छी फंगिसाइड से। यदि आपके एरिया में सूखने की समस्या थोड़ा ज़्यादा है तो फिर बीज उपचार को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बेसल डोज, देखिए बेसल डोज दोस्तों, जब आप बुआई करते हैं तो इस समय सही न्यूट्रिशन, सही पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो वाकई आपकी फसल की बढ़वार, ग्रीननेस, क्लोरोफिल, वनस्पतिक बढ़वार और लंबे समय तक फसल हरी भरी रहेगी। तो इसके लिए बुआई के समय 1 एकड़ में 50 किलोग्राम DAP खाद, 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, इसके अलावा पाउडर फॉर्म वाली SSP आपको लेना है 50 किलोग्राम। और यदि उपलब्ध है आसानी से तो गोबर की खाद कम से कम 1 ट्राली पूरे खेत में बिखेर दीजिए। यह भी उत्पादन बढ़ाने में अभिन्न हिस्सा निभाती है और काफ़ी अच्छे से फसल प्रोग्रेस करती है। बुआई के समय इन खादों का आपको प्रयोग जरूर करना चाहिए यदि आप वाकई अच्छा उत्पादन निकालना चाहते हैं। खरपतवार की
रोकथाम, वीट कंट्रोल। तो खरपतवार एक बहुत ही बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि मटर में गाजर घास, मोथा घास, भथुआ घास, चौलाई, जंगली सरसों, छोटी दूधी, बड़ी दूधी एवं चौड़ी के साथ साथ सकड़ी पत्ती के खरपतवार एक प्रमुख समस्या माने जाते हैं और पैदावार को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं और पोषक तत्वों को भी, जो भूमि में उपलब्ध पोषक तत्व या फिर हम जो भी खाद दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो पौधों को प्रॉपर नहीं मिल पाता है खरपतवार होने के कारण। तो साफ सफाई प्रॉपर बनाए रखिए। यदि हल्के फुल्के खरपतवार का प्रकोप है तो ऐसी कंडीशन पर किसी भी खरपतवार नाशक का स्प्रे ना करें। हल्के फुल्के खरपतवार हैं तो मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। लेकिन खरपतवार का काफ़ी ज़्यादा जमाव होता है तो बुआई के तुरंत बाद प्री इमरजेंट हर्बिसाइड जैसे बासप कंपनी की बेलर 32 आती है या फिर किसी भी कंपनी की पेंडिमिथालिन 30% EC 1 लीटर 150 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे करना चाहिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई से पहले। या आप चाहें तो 80 से 100 ml 15 लीटर पानी में भी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। एवं बुआई के समय आप यह दवा स्प्रे नहीं कर पाए हैं और 25 दिन के आसपास की फसल है बुआई से, तो आप एक काम कर सकते हैं कि पोस्ट इमरजेंट खरपतवार नाशक का स्प्रे आप कर सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन आपको 25 दिन के आसपास की फसल में स्प्रे करना है, लेकिन पहले सिंचाई कर लेना है। ध्यान रखिए, मटर की फसल कम दिन की फसल है, थोड़ा सा खरपतवार नाशक स्प्रे करने से परहेज कर सकते हैं। फसल को हल्का फुल्का झटका आता है तो पहले सिंचाई करने के बाद ही खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए। और यदि आप चाहें तो जैसे खरपतवार नाशक की मटर की फसल पर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो A to Z वीडियो मटर की फसल के ऊपर खरपतवार नियंत्रण पर वीडियो उपलब्ध है, उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिंचाई तो देखिए, मटर की फसल पर या फिर कोई भी फसल हो, सिंचाई इरिगेशन भूमि के हिसाब से किया जाता है। यदि हल्की भूमि है तो जाहिर सी बात है पानी जल धारण की क्षमता कम होती है, पानी को कम दिन तक पकड़ के रख पाती है। वहीं भारी भूमि होती है तो आप सिंचाई करेंगे तो काफ़ी दिन तक, यदि गैप को बढ़ाएंगे तो अभी जो फसल है वो सर्वाइव कर जाएगी। तो रही बात हल्की भूमि की, तो हल्की भूमि पर थोड़ा जल्दी सिंचाई करनी पड़ती है। बाकी एक एवरेज मान लीजिए 7 से लेकर 10 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। स्टार्टिंग पर थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सिंचाई की, लेकिन हल्की सिंचाई आपको करनी चाहिए क्योंकि पीलापन की समस्या और गलन की समस्या थोड़ा सा देखने के लिए मिलती है। यदि हम ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करना चाहिए। खेत पर पानी बिल्कुल भी ना भरे, नहीं तो जो मटर है उसमें सड़न की समस्या आ सकती है। सर्दियों में जनवरी महीने पर आप खेती कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 22 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यह डिस्टेंस के हिसाब से 1 एकड़ में फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीड्स की बुआई करनी पड़ेगी। 75 किलोग्राम से लेकर 80 किलोग्राम 1 एकड़ में सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। स्प्रेइंग शेड्यूल मटर की फसल पर यदि आप सर्दियों के समय या फिर लेट फार्मिंग कर रहे हैं तो जैसे जैसे ठंडी ख़त्म होती है और गर्मी स्टार्ट होती है तो काफ़ी डिजीज़ की समस्या देखने के लिए मिलती है मटर पर, खासकर सफ़ेद मच्छर, भुनगी जैसिड, फ्रूट बॉरर यानी फली की सुंडी और साथ ही सेमी लूपर्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, चने की इल्ली और साथ ही पीलापन है, सूखने की समस्या है, कम बढ़वार, कमज़ोर फसल। तो इसका क्या उपाय है, आइए समझते हैं। मटर की फसल पर एक अच्छी बढ़वार हो, फल और फूलों की संख्या शानदार देखने के लिए मिले और रोग मुक्त कीट मुक्त रहे तो इसके लिए जो स्प्रिंग शेड्यूल है, फर्स्ट स्प्रे 20 से 22 दिन के आसपास की फसल होती है। अगाडी SC जिसमें फिप्रोनिल रहता है, इसको आपको लेना है 20 ml। रोकोफंगिसाइड में थायोफेनेट मिथाइल रहता है 40 ग्राम और एक हमको टॉनिक लेना है जो बढ़वार में और थोड़ा सा क्लोरोफिल को बढ़ाने में हेल्प करे, सिंजेंटा कंपनी की ईसाबियोन 30 ml और इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर देना है सिलिकॉन चिप को मिलाकर, ताकि पत्तों पर ठीक तरीके से कॉम्बिनेशन चिपक जाए, लॉन्ग लास्टिंग तक हमको रिजल्ट देखने के लिए मिले। अब जो हमने फर्स्ट स्प्रे के बारे में बात करी, यदि आपकी फसल बहुत अच्छी हरी भरी है पहले से तो फिर सिजेंटा की ईसाबियोन को आप अलग भी कर सकते हैं। सेकेंड स्प्रे 40 दिन की फसल होती है बुआई से तो अदामा की फ्लेथोरा
यह इल्ली को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। 30 ml लेना है और इसमें यह टेक्निकल आप देख सकते हैं। और साथ ही स्वाधीन फंगिसाइड टेबू प्लस सल्फर का कॉम्बिनेशन है, तो स्वाधीन फंगिसाइड एक्सल की 40 ग्राम लेना है, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग कर देना है। मटर की फसल पर यह 2 स्प्रे करने से सभी रोग, डिजीज, बीमारी खत्म और अच्छे फुटाव के साथ साथ शानदार बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। सभी फंगस और बीमारी का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो केवल 2 स्प्रे की आवश्यकता मटर की फसल पर होती है। खाद का शेड्यूल, तो देखिए इससे पीलापन दूर होगा, फसल हरी भरी और बढ़वार के साथ साथ दानों में वजन बढ़ने वाला है और जो उपज है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। तो इसके लिए जो फर्स्ट खाद है 18 से 20 दिन के आसपास की फसल होती है तो 25 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स और 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट। अब जो जिंक सल्फेट है 33% वाली लें, क्योंकि इस पर सल्फर 15% उपलब्ध हो जाती है और 33% जिंक सल्फेट हमारी फसल को गहरा ग्रीन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। प्रति एक एकड़ में आपको प्रयोग करना चाहिए। ये था फर्स्ट खाद। सेकंड खाद, जब हमारी फसल 35 से 40 दिन के आसपास की हो तो फिर हमको टाटा की ताकत फंगिसाइड 500 ग्राम और यूरिया 30 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करना है। टाटा की ताकत को ठीक तरीके से आपको मिला लेना है और फिर आपको सिंचाई के साथ प्रयोग करना है। हल्की फुल्की कहीं कहीं सूखने की समस्या भी यदि आ रही होगी और जड़ों में कोई फंगस का प्रकोप भी हो रहा है तो आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। टाटा की ताकत फंगिसाइड आपको सेकंड खाद पर तभी मिलाना है जब आपको लगे नीचे से पीलापन है या फिर कोई फंगस का प्रकोप है जड़ों में या फिर कहीं कहीं सूखने की समस्या है, तो फिर टाटा की ताकत फंगिसाइड यह टेक्निकल पाया जाता है। इसको 500 ग्राम यूरिया के साथ मिलाकर आप प्रयोग करें, सर्वोत्तम रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। मटर की फसल पर केवल 2 खाद देने की आवश्यकता है, ज़्यादा उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं। केवल इन 2 खादों पर आपकी फसल बहुत ही अच्छी उपज, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का टेस्ट और बढ़िया चमक वाली फलियों की संख्या देखने के लिए मिलेगी। अधिक से अधिक फली लगेंगी आपकी मटर के पौधे पर। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो आप एक एकड़ से 50 से 60 कुंटल तक पैदावार निकाल सकते हैं। लेकिन सर्दियों के दिनों पर थोड़ा लेट भी मटर की खेती करते हैं तो भले आपको पैदावार कम मिले लेकिन बाज़ार भाव बहुत अच्छे मिलेंगे। जो रेट हैं वो 40 रुपये से लेकर 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये तक प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलेगा। लाइफ साइकिल AP3 या फिर कोई जैसे M7 मटर को लगाते हैं या फिर PSM3 को लगाते हैं तो 60 से 70 दिन में टोटल लाइफ साइकिल मानी जाती है। तैयार तो एकदम फर्स्ट जो तोड़ाई है वो 60 दिन में तैयार या 2 महीने में फसल तैयार हो जाती है। लागत 20,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये कम से कम एक एकड़ में लागत लगेगी। मुनाफा के ऊपर अगर हम बात करें तो यदि हमको 35 रुपये kg का भी रेट मिल गया कम से कम, तो यदि हम 50 कुंटल पैदावार मान लेते हैं तो आप ये मान लीजिए कम से कम लागत काट कर आप 1.25 लाख रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक कमाई कर सकते हैं। उत्पादन थोड़ा बढ़ता है, रेट अच्छा मिलता है तो प्रॉफिट और भी बढ़ सकता है, लेकिन हमने एक एवरेज लिया है। तो आप पछेती लेट मटर की खेती करें दोस्तों और बहुत अच्छी आप मटर की फसल से कमाई कर सकते हैं। अब वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई डाउट्स हों, कोई सवाल हों तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बेशक हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।